अभी नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है जो भी अभी नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट और नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट सेकंड देखे उसी की तरह ये भी क्या है सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या है इसमें क्या है देखेगा तो इसमें जैसे ये हो गया 4, तो 4 के लेफ्ट साइड में कोई भी स्मॉलेस्ट एलिमेंट नहीं है तो इसी कारण से क्या होगा -1 हो गया। और इस 5 है तो 5 के लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 4 है तो इसी कारण से इसके क्या हो गया 4 हो गया आंसर है। अब देखिएगा इसके 2 है, 2 के लेफ्ट साइड में कोई भी स्मॉलेस्ट है नहीं है तो इसी कारण से क्या हो गया -1 हो गया। और 10 के लेफ्ट साइड में कोई स्मॉलेस्ट है 2 ही है तो उसके कारण से ये हो गया 2। 8 की स्मॉलेस्ट कोई लेफ्ट साइड में 2 है तो क्या हो गया इसका इस तरह बना लिए। तो पहले इसके क्या हो गया इसके भी सोल्यूशन हो गया ये हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे तो इसके मेथड फर्स्ट है कि क्या करें जिस इंडेक्स पे है वो उसके पीछे वाले इंडेक्स को इटरेट करें। जब अगर ये 0 से ग्रेटर पे मिल जाता है तो ठीक है और वहाँ से ब्रेक कर देंगे और फिर इसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे। तो यही फर्स्ट अप्रोच यही है। इसकी इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर होगी। तो क्या करेंगे इसको चाहिए थे बिग पूरे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को चाहिए थे तो क्या कर दिया ये एरे बनाया और एरे को फिल कर दिया -1 से। इनिशियल पे नहीं मिला। फॉर इंट i इक्वल टू 0 फॉर जे इक्वल टू i-1 और जे इज ग्रेटर देन। यहाँ देखेगा इंट आई इक्वल टू कितना कर दिए हैं 0 कर दिए हैं। लेकिन यहाँ इंट जे कहाँ से इनिशियलाइज करे हैं i-1 से इसके पीछे वाले एलिमेंट से। और जहाँ पे भी ये से जे से छोटा मिला है तो वहीं पे क्या करें आंसर वाले एरे में स्टोर किए हैं और फिर उसको क्या कर दिए ब्रेक कर दिया और फिर इस लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दिए। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है बिग ऑफ एन स्क्वायर लगी है। तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को क्या करना था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज करना था। तो हमने जो नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट लगाए थे वही सेम कॉन्सेप्ट लगेंगे। यहाँ क्या करेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट ही लेंगे और अभी तक में क्या ले रहे थे नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाए हैं। तो कॉन्सेप्ट देख ले आंसर एरे बना दिया और स्टैक बना दिया। और ये देखो फाइल जब तक स्टैक क्या है फॉर इंट आई इक्वल टू इसमें पीछे से आइटरेट कर रहा था n-1 से और यहाँ इसमें इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई इज लेस देन n और आई प्लस प्लस कर रहा था कि देखा। और अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है और एरे ऑफ द स्टैक लेस देन है अपने को चाहिए ग्रेटर देन वाले कंडीशन कि एरे ऑफ आई जो है वो ग्रेटर होना चाहिए जो स्टैक में है। अगर ये ऐसा है तो फिर क्या कर दो छोटा है तो क्या कर दो पॉप करते जाओ। और फिर अगर इफ एरे ऑफ आई क्या स्टैक डॉट एम्प्टी है और क्या अगर एम्प्टी है तो इसे -1 कर दो और फिर अगर अल्सो क्या कर दो स्टैक डॉट पिक कर दो और फिर और लास्ट में कर दो स्टैक डॉट पुश कर दो और रिटर्न कर दो क्या आंसर रिटर्न कर दो। तो ये हो जाएगा। इसको अगर समझना है तो इसको ड्राई रन करके समझ लेते हैं। तो सपोज फर्स्ट एलिमेंट आया क्या अपने आया 4 तो 4 देखा 4 पहले आया कि स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है तो 4 के लिए क्या करते हो स्टोर कर दोगे तो -1 स्टोर कर दोगे। फॉर द 4 के लिए क्या कर दोगे 4 के लिए -1 स्टोर कर दोगे और 4 को क्या कर दोगे इंसर्ट कर दोगे। देन आया 5 को देखा कि क्या इसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हाँ है तो फिर क्या कर दिया उसको क्या कर दिया उसी इंडेक्स पे डाल दिया और 5 को क्या कर दिया पुश कर दिया। ठीक अब आया फिर उसके बाद 2 देखा क्या इसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है नहीं है तो इस क्या करेगा पॉप कर देगा। और ये देखा कि कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट है नहीं है तो फिर पॉप कर दिया और स्टैक एम्प्टी हो गया तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। और फिर उसके बाद और फिर क्या कर दो -1 हो जाएगा वो उसमें लेकिन इसमें 2 आ जाएगा और ये देखेगा तो यहाँ -1 है। अब आया 10 देखा कि कोई से स्मॉलेस्ट है तो हाँ है तो वो 2 ले लिया और फिर क्या कर दो और 10 को भी ऐड ऑन कर दिया। फिर उसके बाद आया क्या 8 आया तो 8 देखा क्या इससे स्मॉलेस्ट नहीं है 10 नहीं ये क्या है स्मॉलेस्ट नहीं है तो 10 जाएगा। फिर देखा 2 है स्मॉलेस्ट तो 2 ये क्या हो गया 2 यहाँ पे हो गया। तो ये इस तरह से
नेक्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इस तरह से निकालते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या कर ले, लेस देन इक्वल टू के किसके कर रहे थे वो देख लेते हैं। और अब ये हो गया।